चलिए, हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कुछ फॉर्मूला हम आपको 11 का बताए हुए थे, हम चाहते हैं कुछ और बता दिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। हम आज चलते हैं साइन ए प्लस बी प्लस, यानी प्लस की इसके में गुना कर देते हैं, साइन ए माइनस बी। इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए, अब इसका मान क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। इसको तो जानते हैं आप, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया। अब इसको क्या कीजिए, अब इसमें काम कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप जानते हैं गुना करना, और गुना करना जब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी है क्या, कोई ना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बैठ जाइए ए प्लस बी, ठीक, वहां देखिए तो मालूम हो जाएगा, वहां से इसको डायरेक्ट इससे देखिए, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर दिख रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए, इसको जब हल कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस ए बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए, एक मान तो ये भी आ जाता, एक जो मान है आपके पास ये भी आ गया। आप कुछ किताब इसको कहेगा, एक काम कीजिए, साइन के रूप में ही रहने दीजिए, साइन के रूप में ही। और साइन के रूप में क्या आएगा, ये सब के टाइम पूछता है IIT में ज्यादातर। यहाँ ध्यान देंगे, जब भी आपके पास पूछा जाएगा, अब साइन है, साइन रहने दीजिए, साइन रहने दीजिए, कॉस को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस कॉस को चेंज करना है आपको, साइन को रहने दीजिए। देखिए, एकदम आसान से आप बना सकते हैं। आप इसमें देखिए थोड़ा काम कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए, माइनस, आप इसको अगर हल कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए, दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है, थोड़ा इसको हम छोटा कर दे ताकि आपको दिक्कत कम हो। एक एक फॉर्मूला आपको बताने के उसके बाद हम आएंगे अध्याय को, तो ध्यान देंगे। अब इसको यदि हम हल किए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस कीजिए, जब भी माइनस कीजिएगा तो माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आप इसमें देखिए, इसमें कटने वाला हो, अब कटने वाला क्या सब है, कटने वाला देखिए, इधर से माइनस है, इधर से प्लस है, कट जाएगा, आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर बी। देख, दो मान आप निकाल लिए, इसका दो मान, इसी का दो मान। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखिए दो मान निकाल लेना। एक मान क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, नहीं दिख रहा है, चलिए। तो आप ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिख रहा है, यानी आप इसका जो मान निकाले, यहाँ ध्यान देंगे, हम आपको दिखवा रहे हैं बढ़िया से। देख, हम ये क्वेश्चन बनाए थे, अब तो दिख रहा है, यानी इसका ही हम मान निकाले। अब इसका देखिए, इसका दो मान संभव हो गया, एक आ गया उसके बाद देखिए साइन, एक आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलिए, इसी को बराबर कर सकते हैं, इसी को साइन स्क्वायर ए दिखता है, मैंने साइन स्क्वायर बी। अब देखिए, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसको कॉस में ले चलिए,
आप कुछ बच्चे इसको कहेंगे सर सिर्फ कॉस ही नजर आना चाहिए। तो आप जो सेकंड पार्ट है इसका, इससे काम कर लीजिए। जो सेकंड पार्ट है इससे काम कर लीजिए। आप सेकंड पार्ट आपके पास जो जितना है इसको आप ले चलिए। जो सेकंड पार्ट है इसको ले चलिए, इसको यहां से ले चलिए। कोई दिक्कत भी है? सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, हम सब बता देंगे तो आप लोग क्या बनाइए। सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चले कॉस के लिए इस आने का काम कर दिए। चलिए अब चलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चल ये हम जोड़ बताए हुए थे, जोड़ बता दिए, हम गुना सिखाते हैं। गुना जोड़ बताए हुए थे। अब इसमें देखिए थोड़ा काम तो है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इसका मान होता है। इसको गुना करना है आपको किससे? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी साइन बी। इसमें भी वही कहानी आप देख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए ये है, ये माइनस बी ये है, ये प्लस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आपके मन में आ जाए कि हम एक काम करते हैं, इसको एक फॉर्मूला तो आपके लिए ये बन गया, एक तो बन गया। आप इससे थोड़ा एक काम करना चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? अगर कॉस को रूप में ले जाइए, यानी कि आप चाहते हैं कॉस ही बचे या साइन ही बचे, सिर्फ साइन कॉस बचे, ए ही बचे। एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें काम है, हल्का फुल्का काम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसको साइन के रूप में ले जा सकते हैं। और स्क्वायर ब्लॉक इसको तोड़ते हैं, स्क्वायर ब्लॉक तो स्क्वायर ब्लॉक, तो इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक ही तोड़िए, तभी नहीं होगा ना। टूटेगा तो वो भी टूटेगा। चलिए हम चाहते हैं इसको रहने देते, कॉस स्क्वायर ए को रहने दिए, सोचे इसको चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर बी। उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए आप इसमें भी इसी को चेंज कीजिए ताकि काम कम हो। साइन स्क्वायर ए इसमें कह दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर बी। लिख सकते, कोई दिक्कत है? देखते हैं, देखते काम क्या कर रहा है ये जाने। कॉस स्क्वायर ए गणित है, बनाते जाइए, कुछ न कुछ रिजल्ट देवे करेगा। बनाते जाइए, कुछ न कुछ बनाते ही जाए, रुकिए नहीं। माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आप देखिए ये कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। इसमें देखिए ये आपके पास आ गया माइनस, यानी माइनस प्लस कर देते हैं साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ये काम कर सकते हैं। अब सर कौन कटने वाला तो है कहाँ? आप सोचिए कौन कटने वाला है कहाँ? ठीक, तो आपके पास एक मान तो ये आ जाता है, एक मान ये आ जाता है। अब एक चीज है इसमें देखिए, संभव है एक जाति में इसको मिलाने में क्या काम लगेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहीं तक रहने दीजिए इसको, इसलिए इतना लंबा नहीं कीजिए। जो कमजोर बता देगा तो भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, ये देख लें करे ठीक, उतना खातिर मान लगाएगा। हम अगर फॉर्मूला पे चलते हैं तो मानने लगाएगा, यहीं तक अभी रहने दीजिए। इसका है बहुत अच्छी है, दोनों तरीके हाँ विस्तार आ जाएगा। आप देखिए अब चलते 10 ए प्लस बी पर
विस्तार जाएगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ये होता है आपके पास 10a प्लस 10b बट्टा में 1 माइनस 10a इंटू 10। आप देखो अब 10, आप इसी में लोग कहेगा 10 2a का मान निकालिए 2a। एक सीखिए बाकी आपको सिखाते हैं। अब 10 2 को a को आप क्या लिख सकते हैं 10a प्लस a लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला के देखिए बढ़िया, यहाँ पर a और b का मान अलग अलग है, यहाँ पर a का मान b का मान दोनों का मान सेम है। तो आप ऊपर वाला का यूज कीजिए, इसमें लिखा जाता है 10a प्लस 10a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो आपके पास बन जाएगा 10 2 10a दिखता है ना 2 10a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर। इसका हल उसका रह जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? अब तो ठीक है होगा ही। चलिए एक फॉर्मूला आपके पास 10 2a का बन गया है। 10 2a का फॉर्मूला भी बन गया, 10 2a का फॉर्मूला बन गया। चलिए आप 10 3a के लिए काम करेंगे। 10 2a समझ में आए तो 10 3a बन जाएगा आसानी से। आप 5 तक 6 तक बनाइए, उसके बाद ज्यादा नहीं बनाइए। 10 3a में क्या कीजिएगा 10 2a प्लस a। अब इसमें आपके पास आ जाएगा, देखिए क्या लिखते हैं 10 2a प्लस 10a। तो इसको बढ़िया से देखिएगा 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। गड़बड़ी बच्चे यहीं पर कर पाते हैं, आपको दिक्कत नहीं। आज देखिए आसानी से बन जाएगा आराम से, यानी कि पेशेंट रखिए इसमें, जिसको हिंदी में धैर्य दिखाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखें 10 2a का जो मान है, 10 2a का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम इसलिए साफ नहीं किए। 10 2a का मान 2a का मान रख दीजिए तो 10a बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर। दिक्कत हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी यही कहानी है 1 माइनस, अब 10 2a का मान रख दीजिए 2 10a अब बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर। आइए आ जाएगा आपके पास क्या देगा, समझ में आ रहा है? आप तो थोड़ा हम इसको हटा देंगे इधर, या इसको हम इधर ले आए थे, क्यों हमें जरूरत है इसका। चलिए आप ही देखिए, अब कैलकुलेशन है। यहाँ क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ये जो एलसीएम ले लीजिए, ये तो गुना में आ जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिएगा, आप ऊपर वाला एलसीएम जब लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा आपके पास कितना दिखता है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर। आप देखिए इसको एलसीएम लेने 10 स्क्वायर 1 होगा, 10 स्क्वायर ए से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना कीजिए तो 2 10 प्लस आप इसे गुना कर दीजिएगा, समझे 10a अब इससे गुना हो जाएगा आपको 10a, अब इसको गुना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर। हमें लगता है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होता होगा। चलो अब यहाँ देख 1 माइनस 10 स्क्वायर, सही जा रहे हैं ना? चलिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, आप यहाँ देखिए ध्यान दीजिए माइनस 2 10a इंटू 10a, 2 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर। अब नीचे में कटने वाला है, ये कटेगा ये कटेगा, ऊपर में देखिए जो बच गया लिख दीजिए। अब गुना कीजिएगा, गुना कर दीजिए, चलिए कहने क्या 2 10a आई तो गुना में है ना, तो प्लस आ जाएगा 10a
मेरे साथ जाएगा 10 क्यू। नीचे में कितना आ जाएगा, एक घट है 2 3 3 स्क्वायर। तो आपके पास बचेगा 2 2 1 3 हो जाएगा 3 10 माइनस 10 क्यूब। अब टर्म आ जाएगा आपके पास 1 में 3 10 स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। कोई करना है ना, ये वीडियो बराबर हो गया, इसे हटा दीजिए, बंद कर दीजिए।